हम होम मेकर्स को सारे दिन में बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं और इनको प्रॉपरली मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किए बिना ब्लाइंडली करने लग जाएं। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए छोटे मोटे हैक्स तो अपनाने ही चाहिए ताकि कम से कम टाइम और एफर्ट में हम अच्छे से हर काम को डन कर सकें। तो इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने लगी हूँ। आई होप ये आपके लिए कारआमद साबित होंगी। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स वॉच द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप यू ऑल आर गुड एंड आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। प्याज ज़्यादातर हर खाने में इस्तेमाल होती है तो डेली ही प्याज को कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी ज़्यादा प्याज काटनी पड़ती है तो कभी कम। लेकिन कुछ प्याज इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि उसकी वजह से आंखों में जलन होने लगती है और आंखों से मुसलसल पानी निकलता रहता है। तो प्याज की तेज़ी को ख़त्म करने के लिए जब आप प्याज को छील लें तो छिली हुई प्याज को आप 5 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रख दें। 5 मिनट बाद प्याज को निकालकर कट करने से इसकी तेज़ी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इस तरह से हम ढेरों प्याज बआसानी कट कर सकती हैं। ना आँखों से आंसू जाएंगे और ना आँखों में इरिटेशन होगी, बल्कि आसानी से ढेरों प्याज काट सकेंगे, वो भी बिना किसी इरिटेशन के। एक बार आजमा कर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल टिप है ख़वातीन के लिए। मेरी टिप नंबर 2 ऑयल के खाली पैकेट को लेकर है। इस तरह के ऑयल और घी के पैकेट तो हमारे घर में आते ही हैं, तो जब ये खाली हो जाते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय अगर इसके चारों कोनों को कट कर लेते हैं तो इस पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगा हुआ होता है। तो इस ऑयल को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आटा गूंदने के बाद या अगर आटा गूंदा हुआ है पहले से तो इस प्लास्टिक शीट को हम आटे के ऊपर बिछा देने से एक तो आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, ये घी उसके ऊपर लग जाएगा, और दूसरा ये कि आटे के ऊपर एक ड्राइनेस सी आ जाती है, थोड़ी सी तय जम जाती है, ड्राई हो जाता है ऊपर से आटा, तो वो भी नहीं होगा। अगर बगैर लिड वाला बॉल है तो ये इस तरह से कवर हो गया, इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दें, और अगर लिड है तो इसको कवर करके आप फ्रिज में रखें। तो ऑयल के खाली पैकेट को इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरी टिप नंबर 3 ये है कि लाल मिर्च का इस्तेमाल हर खाने में किया जाता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से काफ़ी अरसा ये लाल मिर्चें चल जाती हैं, जिसकी वजह से लाल मिर्चों में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। तो इन कीड़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए लाल मिर्च के अंदर अगर 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो आपकी लाल मिर्चों में कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। मेरी टिप नंबर 4 ये है कि हमारे किचन में एक सीजर्स लाजमी होनी चाहिए जो कि सिर्फ किचन के ही इस्तेमाल में हो। सीजर से हरी मिर्चें काटना काफ़ी कन्वीनियंट रहता है क्योंकि हाथ धोने के बाद भी हरी मिर्चों का असर काफ़ी टाइम तक रहता है, और इन्हीं हाथों को अगर फेस या आइस पर टच करें तो बर्निंग होने लग जाती है। स्पेशली वो ख़वातीन जिनका छोटा बेबी है और अगर उनको उस बच्चे को उठाना पड़ जाता है तो उस बच्चे के भी बॉडी पर बर्निंग शुरू हो जाएगी, इसलिए सीजर का ये इस्तेमाल काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मेरी टिप नंबर 5 ये है कि आटे की अच्छी क्वांटिटी लेकर, यानी कि उस टाइम में आपको जितनी रोटियां पकानी हैं एक ही दफ़ा में बड़ा पेड़ा लेकर उसको हाथों से फ्लैट कर लें और ग्लास से, यानी कि ग्लास को एज अ कटर यूज़ करके हम एट अ टाइम बहुत सारे पेड़े बना सकते हैं। और देखिए विद इन अ मिनट कितने सारे पेड़े बन गए। तो जब भी आप जल्दी में हो और आपको बहुत सारी रोटियां बनानी हो तो इस ग्लास वाली ट्रिक को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। मेरी टिप नंबर 6 ये है कि हम डेली ढेरों बर्तन धोते हैं तो उनमें स्पून्स भी होते हैं। तो स्पून्स को मैं पहले धो लेती हूँ, वो इसलिए स्पून्स को बिछाकर मैं बर्तनों को वॉश करती रहती हूँ और इनके ऊपर रखती जाती हूँ ताकि बर्तन अंदर से अच्छी तरह से ड्राई हो सके। डायरेक्ट सरफेस पे बर्तन रखने से बर्तन प्रॉपर्ली ड्राई नहीं हो पाते, इनके अंदर नमी रह जाती है। अगर प्रॉपर्ली ड्राई ना हो और इनको ऐसे ही कैबिनेट में रख दिया जाए तो बर्तनों में अजीब सी स्मेल पैदा हो जाती है। तो मैं सारे स्पून्स को बिछा देती हूँ, इस तरह से बर्तन बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं, और जब ये ड्राई हो जाते हैं तो फिर मैं इनको कैबिनेट में रख देती हूँ। है तो ये सिंपल सी ट्रिक लेकिन है बड़ी यूज़फुल। मेरी टिप नंबर 7 ये है कि जब भी हम कोई फ्राइंग का काम करते हैं तो उसमें ऑयल बच जाता है, तो उस बचे हुए ऑयल को मैंने एक छोटी सी प्याली में निकाल लिया था। तो उस ऑयल या घी को रीयूज़ करने के बाद इस प्याली में ये थोड़ा सा कुछ घी रह गया है एंड का काला सा घी वाली इस प्याली को वॉश करना है, और जाहिर है वॉश करने के लिए हम स्पंज
स्टील वूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि इस पे घी लगा हुआ है तो कभी भी इसको स्पंज या फिर स्टील वूल से हरगिज़ साफ़ ना करें। इस घी वाली प्याली को साफ़ करने का बेहतर तरीका ये है, टिश्यू से या किसी भी एक्स्ट्रा क्लॉथ से इस घी को पहले प्याली में से अच्छे से वाइप ऑफ कर लें। जब ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा, इसके बाद हम अपने बर्तन धोने वाले स्पॉन्ज से इस प्याली को वॉश कर लेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा घी को स्पॉन्ज से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से स्पॉन्ज भी ग्रीजी नहीं होगा। आई होप कि हमारी डेली रूटीन में काम आने वाली ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए यूज़फुल साबित होंगी। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।